अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। सुबह मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं खेलने आ रही है और पीसीबी को अब कोई टीम ढूंढनी पड़ेगी ट्राई नेशन के लिए। उन्होंने उसके बाद कांटेक्ट किया जिम्बाब्वे वाली टीम के साथ, जिम्बाब्वे की बोर्ड के साथ कांटेक्ट उन्होंने किया और वो मान गए ट्राई नेशन के लिए। अब जिम्बाब्वे खेलेगी पाकिस्तान, जिम्बाब्वे श्रीलंका वाली ट्राई नेशन सीरीज़। दो मैच की सीरीज़ है, एक टीम ने दो मैच खेलने हैं बाकी टीम्स के साथ और एक फ़ाइनल खेलना है। तो चलो ये वाला मामला तो यहाँ सेटल हो गया है। दूसरा ये पाकिस्तान क्रिकेट, आपको पता है ये कॉमेडी सर्कस है, पूरा कुछ ना कुछ कंटेंट निकलता रहता है। पिछले 1-2 दिन से चीज़ें चल रही थी कप्तानी को लेकर, ओडीआई की कैप्टनसी को लेकर आज बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो चुकी थी। आज तो मीडिया वालों ने पता नहीं क्या क्या, जर्नलिस्ट वालों ने ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या चला के रखा हुआ था कि ये कैप्टन बनने जा रहा है, वो करने जा रहा है। तो माइक हसन ने भी सिलेक्शन कमेटी को बुला ही लिया। फिर वो भी तंग आकर के ये इतना क्या गंद मचा हुआ है, मैं बुला ही लेता हूँ। फिर अभी ये है कि रिजवान की कैप्टनसी जो ओडीआई की है ना, वो बड़ी डाउटफुल हो चुकी हुई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो प्लेस हो जाएंगे, और ना सिर्फ वो प्लेस होंगे कैप्टनसी से, वो टीम से भी जाएंगे। पहले वो गलत तो होगा ही उनके साथ, जो डबल गलत होगा जो उनको टीम से निकालेंगे, क्योंकि ओडीआई में तो उनकी जगह बनती है। और जिसको ये बनाने की बात करें उसका नाम है शहीन अफरीदी। पहले भी उसको एक सीरीज में बना के उसको बिना बताए उसको निकाल दिया, तो बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली थी। फिर देख लो यूनिटी ट्रस्ट वगैरह इशूज़ फिर वो दोबारा शुरू हो जाएंगे अगर उसको बनाते हैं तो। नाम उसका चल रहा है, सलमान अली आगा का नाम चल रहा है, पर उनकी तो T20 में भी अभी डाउटफुल जगह बन रही है कि T20 के स्क्वाड के अंदर उन्होंने होना या नहीं होना, वो भी डाउटफुल है। उधर की कप्तानी का भी मसला है। बाबर आजम को भी रेस में है, वो भी रेस में है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो कितनी बड़ी कॉमेडी वो भी करेंगे अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बड़ा कुछ है यहाँ पर। होना तो ये चाहिए रिजवान ही कप्तान रहें, उनको ही कैरी करें। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में उनके अंडर सीरीज जीती, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बुरी गई उनकी, बहुत बुरी कप्तानी की उन्होंने, टीम भी फारिग थी। वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में भी उतना खास नज़र नहीं आया वो। पर यह है कि अभी उनको लंबा रन दिया जाए, 227 वर्ल्ड कप तक उनके साथ ही चलना ज़रूरी है, बेहतर रहेगा ये। अगर वो टीम के अंदर है तो फिर, या तो अगर आप कप्तानी से हटा रहे हो फिर टीम से निकाल रहे हो, तो आपका बैकअप विकेट कीपर कौन है? फिर कौन तैयार किया? कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ। हसीबुल्ला को सही मौके दिए नहीं। मोहम्मद आरिफ तो मुझे नहीं लगता ओडीआई के अंदर बनते हैं। पर से रिजवान की कीपिंग तो काफ़ी अच्छी है, हालांकि कप्तानी भी मुझे भी इतनी उस लेवल की नहीं लगती। और वैसा वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं हारने के बाद, बाकी वो टच वगैरह जितनी चीज़ों का देते हैं वो मुझे भी ठीक नहीं लगता। मगर इस तरह भी उसके साथ ज़्यादती है कि एक साल के अंदर ही बनाया। 4 सीरीज़ उन्होंने, 3 सीरीज़ उन्होंने खेली, एक टूर्नामेंट खेला, 2 सीरीज़ वो जीते हैं, एक हारे हैं और एक टूर्नामेंट वो नहीं अच्छा कर पाए। साथ ही आप उनको हटा रहे हो, ये भी ज़्यादती है। फिर एक साल के अंदर ही पूरे निकाल दिया उनको। और अब शहीन अफरीदी को बनाओगे तो फिर वर्कलोड मैनेज कैसे करोगे उसका? T20 में भी उसका नाम चल रहा कि उसको कप्तान बनाया जाए, पता नहीं क्या है ये भाई। उसको तो बीच मैच पे रेस्ट भी देना पड़ता है, वो फॉर्म में वैसा आया है, उसने अपने आप को बेहतर किया है। अब कप्तानी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आएगी। मुझे तो ये सब चीज़ें अजीब व गरीब लग रही है। शहीन अफरीदी बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं होने चाहिए, पता नहीं किसने नाम चढ़ा दिया हुआ है। अगर शहीन बनेगा मैं तो बोलूँगा कि नहीं सही है, और शहीन को भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। वो अपने गेम के ऊपर ही ध्यान दें। बहुत टाइम बाद वो कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है उनके अंदर, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर वो इंजर्ड होकर बैठ जाए, सारे मैचों को खेलने पड़ेंगे। फिर सलमान अली का बाबर आजम का फिर वही है कि फॉर्म तो है नहीं है, पहले भी कप्तान बन चुके हैं, उतना खास वो कर नहीं पाए, उनकी बैटिंग ख़राब हो गई इतने सालों में, कप्तानी भी उनकी इतनी कमाल की नहीं थी। तो इस तरह तो कुछ नहीं चलेगा। ये बड़ा अजीब मामला। हालांकि अगर सलमान अली का कप्तान बन गए तो T20 में भी वो है, तो ओडिया में वो है, और माइक हैसन का भी वो काफ़ी ट्रस्ट उनके ऊपर है, तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा चांस है जहाँ पे बनने का भी। और बेहतर ये है कि अब रिजवान के साथ ही चलें। अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे फिर मुसीबत, टीम के अंदर मुसीबत डलेगी, क्योंकि सारे ये ओडीआई टीम खेलते हैं टीम के अंदर ये, तो और मुसीबत, फिर ट्रस्ट इशूज़, फिर मसले सारे। कभी ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते। ये किसी चीज़ को एक लेकर आते हैं बंदा, उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, फिर कप्तान बनता है, साल के अंदर ही रिप्लेस कर दें। एक बंदा तो सीरीज़ के बाद रिप्लेस हो गया, बड़ा अजीब है। फैन क्लब्स की अलग लड़ाइयाँ चल रही है बाबर रिजवान शहीन के, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था, वो तो माइक हसन ने लेटर लिख दिया कि आज जो सिलेक्शन कमेटी वाला, मीडिया वाले फजूल में लगे हुए थे। तो अब सच में ही कुछ होने जा रहा है। बेहतर यह है कि अगनार चेंज करे, स्टिक ऑन करें। वेस्ट इंडीज़ वाली ओडीआई सीरीज़ वैसे इन्होंने खेलनी नहीं थी, वहाँ भी चल रहा था कि कप्तान चेंज कर देंगे, पर खेलनी पड़ गई तो वहाँ कुछ कर नहीं पाए। अब यहाँ पे अगर ये प्लेस करते हैं, सलमान अली को बनाते हैं, शहीन अफरीदी बाबर आजम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल ना बने। सलमान अली को बनाते हैं ना अगर ये कप्तान, तो फिर उसको 2023 तक बना के रखें, चेंज नहीं करना। फिर बीच में अपने फैसले से पीछे नहीं हटना। T20 में बनाया वहाँ से भी ना हटो। T20 वर्ल्ड कप आने वाला, पीछे मत हटना। गलत बनाया सही बनाया ये वक्त बताएगा। अब हालांकि स्टार्टिंग में ही बता रहा कि गलत है, मगर फिर भी उसको लॉन्ग रन तो भी हटाए मत। सेम माइक ऐसा है, उसको भी कोच लगाया, छेड़ना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर यहाँ पर हैं।
कोई भी की फजूल हरकतें यहाँ नहीं करनी आपने। हर वक्त आप चेंजेस, हर वक्त चेंजेस, हर वक्त ये कप्तान, वो ये, तो ये भाई एक फ़ैसला से लो, उस पर कायम रहो, कोई फजूल हरकत ना करना। और बेहतर है कि रिजवान के साथ स्टिक ऑन रहें, उसके साथ ज़्यादती मत करें। उसके साथ भी डाउट है ना कि वो भी अब देखें अगला टेस्ट मैच उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, पीछे से ये चीज़ें चल रही हैं कि वजह कप्तानी से हटाया जा रहा है, वो टेस्ट मैच परफॉर्म ना कर सके। ये चीज़ें दिमाग में चल रही होती है प्लेयर्स के। फिर ये क्लियर कर देना चाहिए। अब क्लियर ही नहीं करते ना, आप कप्तान लगाएं उसे क्लियर कर दें। कितने साल के लिए हमने लगाया है, 2-3 साल के लिए, अगले 2 वर्ल्ड कप सबसे दे रहे हैं, या T20 में लगाया तो 2 T20 वर्ल्ड कप उसको दे रहे हैं। इस तरह लगाएं फिर, तरह उसको मतलब माइंड तो क्लियर रहेगा ना। कर मैं अच्छा नहीं भी करूँगा, मुझे बोर्ड बैक करेगा, कोच बैक करेगा, सिलेक्शन कमेटी मुझे बैक करेगी वहाँ पर, और फैंस के ऊपर भी है कि वो भी बैक करें, मौका दें। फिर वो भी कुछ फैन क्लब कुछ प्लेयर के पीछे पागल है, उसके पीछे पागल है, पता नहीं सबने मिलकर पागल बनाया हुआ है। छुट्टी वाले दिन भी कंटेंट की कमी नहीं जिन्होंने दी। अभी टेस्ट सीरीज चल रही, दूसरा टेस्ट मैच होता ना, क्या तमाशा लगा के रख दिया। पहले तो ऐसा हमने T20 सीरीज हमने पहले खेल ली है, ODI सीरीज बाद में आनी है। ऐसे अनाउंस तो दोनों की हट्टी होगी, पर इन का क्या हिसाब है कुछ समझ नहीं आता। बाकी ठीक है, जिम्बाब्वे अफगानिस्तान को रिप्लेस कर रही है, वो खबर बहुत ठीक है, हमने अच्छा किया कॉन्टैक्ट कर लिया। और फिर हम किसको कॉन्टैक्ट करते, बाकी सब बिजी हैं फिर, और कोई फ्री नहीं है। तो बाकी सब यही है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर यही तमाशे इनके चलते रहते हैं। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।